मैं हूँ विनीता। आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, कोई सपना नहीं सुनाऊंगी। हमारी ज़िंदगी में चप्पल का बहुत महत्व होता है। चप्पल जो कि हम हर समय ही पहनते हैं, बस सोते समय, अपने विश्राम के समय उतारते हैं। चप्पल, 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 चप्पल हिंदी का एक शब्द है चंचल। बिल्कुल ठीक, चप्पल मुझे लग रहा है उसी से शब्द आया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी बुद्धि कहती है चप्पल, चंचल से ही चप्पल शब्द आया है। हम कहीं भी उतारे चप्पल, थोड़े समय बाद देखते हैं उतारी कहीं थी, पड़ी कहीं है, चाहे घर है चाहे बाहर है। हम कितना ध्यान से उतारे, चाहे वो हमारे पैर से लग के जाए, चाहे किसी और के पैर से लग के जाए, कहीं की कहीं पहुंच जाती है। समझिए, मैंने इधर उतारी, लेकिन थोड़ी देर बाद जाके मैंने देखी वो इधर पड़ी। इसका क्या अर्थ हुआ? चप्पल दूर होना ये बिल्कुल ही शुभ नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि हम अपनों से दूर जा रहे हैं, हमारे में आपसी प्रेम दूर होता है, मन मुटाव बढ़ते हैं। इसलिए जब भी आप अपने परिवार के किसी सदस्य की या किसी की भी चप्पल दूर देखें तो उसको लाके कृपा करके पास में रख दीजिए। कई बार हम देखते हैं, अभी तो मैंने एक चीज़ करके दिखाई आपको, कई बार हम देखते हैं चप्पल एक ऐसे और एक ऐसे पड़े हैं। इसका मतलब होता है लड़ाई। आपकी अपने किसी से भी लड़ाई अवश्य होगी, मनमुटाव होंगे, लेकिन एक चप्पल उल्टी, एक चप्पल सीधी, इसका मतलब होता है लड़ाई तो होगी लेकिन जीत आपकी स्वयं की होगी। लेकिन अगर दोनों चप्पल ही आपकी उल्टी पड़ी है, अपने आप हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हमने तो सीधी रखी थी, हमें नहीं पता कैसे होती है। दोनों चप्पल अगर उल्टी रखी तो आपकी अवश्य किसी से मनमुटाव होगा, लड़ाई होगी और उसमें आपकी हार होगी। कृपा करके किसी की भी चप्पल, अपनी या किसी की भी चप्पल आप सीधी कर दिया करिए। एक चीज़ और है, कई बार हम देखते हैं कि चप्पल एक के ऊपर एक चढ़ी होती है, चाहे घर में चाहे बाहर। इसका क्या अर्थ होता है? अवश्य ही मैंने खुद आजमाया हुआ है और कई लोगों को इसका ज्ञान भी है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बताना चाहूँगी। अगर चप्पल एक के ऊपर एक चढ़े, इसका मतलब होता है आपको कहीं जाना पड़ेगा। आप किसी शुभ कर्म में भी जा सकते हैं, अशुभ कर्म में भी जा सकते हैं। देखिए, अगर सीधी चप्पल एक के ऊपर एक रहे तो यह तो होगा किसी शुभ कर्म में आप जाएंगे। फिर वही बात है, अगर दोनों चप्पल उल्टी हैं और एक के ऊपर एक हैं तो आप किसी अशुभ क्रम में जाएंगे। हमें पता भी नहीं होता है, पता नहीं कहीं से मृत्यु का, किसी के एक्सीडेंट का, किसी की बीमारी का समाचार आ जाता है और हमें एकदम से जाना पड़ता है। कोशिश कीजिए जैसी आपको दिखे, आने वाली बला को टालने के लिए चप्पलों को आपस में सीधी कर दीजिए और बिल्कुल सटा के रखा करिए चप्पलों को। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि चप्पल जब भी आप पहने, उसे कोशिश कीजिए साफ करके पहनिए, झाड़ के पहनिए। इससे हमारी दरिद्रता दूर होती है, हमारी अलाय बलाय और कोई भी बुरा समय है वो झड़ता है। चप्पल को अवश्य झाड़ के और साफ करके पहन लीजिए। कभी भी चप्पल गंदी ना हो, ये ध्यान दीजिए। हमें एक बार बताना चाहूँगी आपको, घर की और बाहर की चप्पल अलग अलग रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाते हैं हम चप्पल पहन के तो कई बार सड़क पे
कई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन पे हमारा पैर लग जाता है, जो कि नहीं लगना चाहिए। शनिवार को लोग अपने अपनी दुकानों वगैरह में हरी मिर्ची और नींबू टांगते हैं, आपने देखा होगा। भारतवर्ष में यह प्रथा है ही। वो निकाल के फेंक देते हैं शनिवार को और दूसरी लगा लेते हैं। उसमें पूरे हफ्ते की उसके दुकान के जो भी कष्ट है उस हरी मिर्ची में आ जाते हैं। हमारी चप्पल ना चाहकर भी उस पे आ जाता है हमारा पैर। तो कोशिश कीजिए उस चप्पल को बाहर ही उतार के धो लीजिए या बाहर ही छोड़ दीजिए, 1-2 दिन पड़ी रहेगी, अगले दिन फिर पहन जाइए धो के उसे, लेकिन घर के अंदर ना लाएं। आप ये कोशिश कीजिए उसे घर में आके, चाहे पुरानी हो कोई भी दूसरी चप्पल ग्रहण कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप मेरे ध्यान रखेंगे, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत हम मैचिंग चप्पल पहनते हैं, कोई हील वाली, कोई बिना हील वाली, हर तरह की चप्पल पहनते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पैर शनिदेव जी से के निमित्त हैं, मतलब पैरों के देवता इंसान के शनिदेव जी हैं। हम अगर पैरों में काली चप्पल पहनेंगे तो हमारे ऊपर शनिदेव जी की कृपा बनी रहेगी। तो कोशिश कीजिए पैरों में काली चप्पल ही ग्रहण कीजिए। कभी हो सके तो आप बदल सकते हैं, लेकिन यथासंभव काली चप्पल से आपके कभी पैरों में दर्द नहीं होगा, आपके एक्सीडेंट के योग नहीं बनेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होएगी। हमारे शनिदेव जो कि ग्रहों के देवता हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्मों के फलदाता हैं, उनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहेगी। मैं आपको इसके साथ साथ आगे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। अगर आप सपने में चप्पल देखें, अगर हम नई चप्पल देखते हैं तो आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा होगा। अगर पुरानी चप्पल देखते हैं वो हम पुराने समय में अपने मतलब उसी से हम निकलने में समय लगेगा, उसी में हम भटकते रहेंगे। अगर हमें पुरानी चप्पल दिखे, टूटी फूटी हो, तो उठ के उसी समय नींद खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो सुबह उठ के अपने नित्य क्रम से निकलकर भगवान से, परमात्मा से विनती कीजिए कि मुझे पुरानी आफतों से, संकटों से निकालो और आने वाला समय अच्छा हो। जल्दी ही भगवान आपकी सुनेंगे और आपको नई चप्पल भी दिखेगी और आपको आने वाला समय आपका अच्छा होगा। हमें चप्पल यथासंभव दान भी करते रहना चाहिए। आप देखिए किसी ने टूटी हुई चप्पल पहन रखी है, आप दे सकते हैं। कोई बड़े मूल्य के जूते तो फिर भी महंगे होते हैं, चप्पल ऐसे कोई महंगी नहीं होती, 50-60 रुपये में चप्पल आ जाती है। ऐसी रेडी से ले तो 20-30 रुपये की भी चप्पल आ जाती है। किसी को जितना हो सके अपने हाथ से दूसरे को चप्पल पहनवाएं, इससे आपके अच्छा समय और जल्दी निकट आएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं। गुरुद्वारे में तो फिर भी प्रॉपर स्टैंड बना होता है, जुतियों की सेवा होती है, जो कि हमारे सिख भाई बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। वहाँ पे जुतियाँ, चप्पल चोरी होने के बहुत कम चांसेस है, हो ही नहीं सकते हैं। जैसी सेवा भावना सिख भाई बहनों में होती है, किसी ही और धर्म में शायद ही। हम कई बार अपने बड़े बड़े मंदिरों में तो फिर भी स्टैंड बने होते हैं, लेकिन अपने जो रोज़मर्रा की हम ज़िंदगी में जाते हैं, चप्पल बाहर उतार देते हैं। हम बड़े खुशी खुशी चप्पल पहन के जाते हैं कि आज नई चप्पल है, मंदिर पहन के जाऊंगा भगवान के दर्शनों को। लेकिन थोड़ी देर बाद पूजा करके आते हैं, आप देखते हैं आपकी चप्पल गायब होती है। आप एकदम से अपने आप को कसोटने रखते हैं, काश मैंने चप्पल नई ना पहनी होती, मंदिर आ रहा था, कोई भी पुरानी पहना थी मैंने अपनी नई चप्पल खो दी आज। लेकिन कृपा करके मेरी बात पे ध्यान दीजिए, अगर हमारी चप्पल मंदिर में खो जाए, मंदिर मस्जिद में खो जाए, तो ये आपका आने वाले समय, अच्छे समय का संकेत है। वो आपकी सारे संकट ले जाएगा, कुछ नहीं होता। जाइए मार्केट से 150 रुपये की फिर चप्पल ले आइए, क्योंकि कहते हैं अगर कोई किसी की चप्पल चुराता है तो अगले जन्म में वो बिना जूते चप्पल वाला, मतलब यानी कोई जानवर ही बनता है।
इसलिए कभी चाहकर भी आपको कोई चप्पल जूते पड़े हुए मिले तो कभी किसी के मत लीजिए, अपना ही खरीदिए। फिर भी नहीं है तो नंगे पैर किसी तीर्थ पे जाएं, आपकी चोरी हो जाए, आपको नए जूते चप्पल नहीं मिल रहे हैं तो नंगे पैर आप रह सकते हैं, लेकिन किसी और की मत पहनिए। मतलब अगर किसी को दे सकते हैं, बार बार फिर बोलना चाहूँगी कि किसी को दे सकते हैं, दान कह लो, गिफ्ट कह लो, जूते चप्पल देते रहा करिए। किसी ब्राह्मण को, पादवी को, मौलवी जी को, अपने बाबा जी को, किसी को भी देना चाहे तो जूते चप्पल देते रहा करिए, इससे अच्छा रहता है। उनके तो पैरों को आराम मिल जाएगा और हमारा अच्छा समय जल्दी निकट आएगा। मैं समझती हूँ आपको मेरी ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं, वो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपके साथ यथासंभव शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, इससे लोग तक ये ज्ञान पहुँच सके।